मेरे बच्चे, एक महत्वपूर्ण सूचना लाया हूं तुम्हारे लिए। इसे ध्यानपूर्वक सुने। तुम्हारे साथ जिसने भी अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है क्योंकि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भीड़ में हमेशा देखना चाहता है। खुद में वह बहुत जलता है। तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, मुझे ज्ञात है। पहले तो वो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारी मित्रता हो गई, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब याद है, मैं सब देख रहा हूं। उसने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया है। तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है। वह ऐसा करके तुमसे सब छीनना चाहता है। तुम्हारा अपमान करना चाहता है। समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो। तुमसे कोई भी दूर नहीं है। यह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करें, फिर से प्रेम करें, तुम्हारा सम्मान करें। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, जिनको तुमने अपने मन में समय का हुआ है और जिस कारण तुम इतने परेशान हो। किंतु तुम्हारे आसपास तुम्हारी अपनी है, उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। तुम नहीं चाहते हो कि वह तुम्हें परेशान देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो। मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूंगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, उनमें तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकाल लूंगा। मुझे पता है एक समय तुम्हारा मुझ पर यकीन होने लगा था। हाँ, तुम सोच बैठे थे ना कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। जिससे तुम्हारे साथ बुरा किया है, वह तो आराम से घूम रहा है। उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके को कर्मों के बारे में नहीं जानता। इसलिए सब हंसकर बातें करते हैं और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, तुम्हें गलत समझते हैं। तुम्हें इतनी पीड़ा दी, उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ। और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तभी भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम इस तरह से घुट घुट के मर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। हाँ, बहुत जी लिया उसने हंसकर, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है, इसका फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है। उसके कर्मों का ही फल है यह जो उसके सामने आ रहा है, और अब उसके बुरे कर्म उसको इस तरह की सजा दे रहे हैं। किस तरह की पीड़ा मिल रही है उसे। उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, यह बात उसे अंदर ही अंदर दर्द पहुंचा रहे हैं। वो इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना अहंकार है कि वो आज तुमसे माफी नहीं मांग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वह सब कर रहा था, अब वह लोग ही उसके साथ नहीं रहे। वो लोग भी उसे कुछ नहीं समझ रहे हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त तुम बहुत अधिक परेशान थे, जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी वह भी बहुत बेचैन है। क्योंकि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल हुआ है। उसके साथ बुरे कर्मों का ही फल है। और यह बात उसे अब समझ में आ गई है। इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह क्या करे, कहां जाए।
क्योंकि वह मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप किया हैं कि वह मुझसे नजरें नहीं मिला सकता है। उसे इस बात का ध्यान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो कि सहायता कर सके। तुम प्रतिदिन यही सोचते थे ना कि तुमने किसी को कुछ भी नहीं बिगड़ा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हुआ? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद यह भूल गया था। तुम उसे नहीं देख रहे, लेकिन मैं उसकी चाल को देख रहा था। अब उसे उसके कर्मों का दंड दे रहा हूँ। मैं तड़पा रहा हूँ, बेचैन हो रहा है। उसका मन नहीं लग रहा कहीं भी। उसे अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी क्षण भर की भी खुशी नहीं मिल रही है। मुझे पता है तुमने बहुत सारा दुख और परेशानियों को देखा है, लेकिन तुमने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ काम किया है। मेरे बच्चे, इस बुरे समय में बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है, अकेले आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेले हो, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो कि तुम्हारे पास मेरा साथ है, तुम्हारे पास हमारा ताकत है, जिससे तुम आगे बढ़े हो और जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी से लड़कर फिर से आगे बढ़ पाओगे। लेकिन वह लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिए हैं कि मैं भी उसका साथ नहीं दूंगा। मुझे तो उसने अत्यधिक नाराज किया है। मैंने उसे यह मनुष्य जीवन दिया था अच्छे कर्मों के लिए, लेकिन उसने मेरे ही भक्तों को दुख दिया है। इससे बड़ा पाप क्या होगा जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को, किसी विनम्र हिस्से वाले मनुष्य को दुख पहुंचाता है, तो यह बहुत बड़े पाप का भागीदार बन जाता है और उस बात की सजा में उसे देकर ही रहता हूं। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ही होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।